लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, जो विकास कार्य आया करते थे वो सारे रुक गए। भाजपा चुनाव कराना नहीं चाह रही है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। भी डेवलपमेंट जितने हुए वो कांग्रेस के द्वारा हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं ताइब खान, उनसे हम चर्चा करें। स्वागत है आपका सुरागीला न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, बात करें जो निकाय चुनाव आने वाली है उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी? कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं। वो तो भाजपा सरकार को ही डर लगी हुई है कि जो चुनाव को बार बार टालने में लगे हुए हैं। भाजपा चुनाव कराना नहीं चाह रही है, और जबकि कांग्रेस की पूरे उत्तराखंड में, नैनीताल जिले में और खासतौर पर रामनगर में पूरी तैयारियां हैं। हम लोग विगत वर्षों में चुनाव जब हुए तब भी निकाय चुनाव में हमेशा कांग्रेस ने विजय प्राप्त करी और आने वाले टाइम में भी करेगी। सर, बात करें क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल दावेदार हूँ। सर, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसे लेकर आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, मुद्दा कांग्रेस का हमेशा विकास को लेकर के हुआ है। रामनगर में जो पिछले भी डेवलपमेंट जितने हुए वो कांग्रेस के द्वारा हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में रामनगर नगर पालिका को एक व्यापक सोच के साथ, नई सोच के साथ और रामनगर की ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यटन के हिसाब को देखते हुए एक नए प्लान के साथ रामनगर की नगर पालिका को बहुत डेवलपमेंट का रूप लेकर के चलना पड़ेगा। उसी रोजगार, पर्यटन एवं नई सोच को लेकर के कांग्रेस की तैयारी रामनगर निकाय चुनाव को लेकर के है। सर, बात करें लगातार 3 बार से जो कांग्रेस के चेयरमैन पद पे रहे हैं, नेता हैं, वो चेयरमैन पद पे रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस चेयरमैन पद के लिए आने वाली है? आएगी, निसंदेह आएगी। हमसे ये वाली बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो पहले से यहाँ पे इस समय वर्तमान में चेयरमैन है हाजी मोहम्मद अकरम जी, वो पिछली बार कांग्रेस के ही रहे और निसंदेह वो भी दावेदार है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। जब कई बार कोई चेयरमैन बन जाता है तो हम कहते हैं नई सोच के साथ नए लोग आगे आएंगे, तो एक नई सोच और एक नई दिशा रामनगर नगर पालिका को मिलेगी। सर, बात करें वो 3 बार से रह चुके हैं, तो उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जनता बताएगी कि उनसे संतुष्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा कांग्रेस ने या कांग्रेस के जितने भी लोग किसी सीट पर बैठे हैं तो उन्होंने हमेशा विकास की बात करी है। कांग्रेस ऐसा होता है कि अगर कोई नगर पालिका चेयरमैन बन जाता है या कोई विधायक बन जाता है कांग्रेस से, तो उसकी अपनी जो सोच होती है वो तो होती है, लेकिन पार्टी की भी एक व्यापक सोच उसमें शामिल की जाती है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का हमेशा रामनगर क्या पूरे उत्तराखंड के में विकास को लेकर के एक व्यापक सोच रही है, आने वाले टाइम में वही रहेगी। और हम रामनगर में पर्यटन को लेकर के एक नई दिशा के रूप में काम करें। सर, बात करें आपको ऐसा क्यों लगता है कि चेयरमैन पद के लिए आप एक प्रबल दावेदार हैं? मैं लगातार 20 से 22 वर्ष कांग्रेस पार्टी के अंदर हुए, और जब जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी हमने संगठन के बल पर अपनी सरकारों से एवं जब पूर्व में यहाँ पर विधायक और पर्यटन मंत्री रही हैं अमृता रावत जी, कांग्रेस की विधायिका थी, मैं उनके विधायक प्रतिनिधि के रूप में रामनगर के अंदर अनेक जो कार्य होते हैं पर्यटन से रिलेटेड हो या सिंचाई विभाग में जितने भी बैराज के अंदर सौंदर्यीकरण हो या पुरानी तहसील को में आज पार्किंग चल रही है रामनगर के अंदर, वो कार्य हो, तो जितना कांग्रेस के कार्यकाल में जब तक रामनगर के अंदर विकास कार्य चलते रहे, जब तक हमारे द्वारा हम लगातार उसमें मुख्य भूमिका में रहे। मैं जिला योजना की बैठकों से लेकर के जितने भी प्लान होते थे रामनगर को लेकर के हम चलते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई और रामनगर के अंदर आप ये मान करके चले जितने भी राज्य सरकार के जो विकास कार्य आया करते थे वो सारे रुक गए। जो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी और इस समय निकाय चुनाव में कांग्रेस विजय प्राप्त होगी। हमने 25 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है। हमारा मानना है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए। उसमें जनरल कैटेगरी में हम दावेदार हैं, जनरल सीट आती है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमें ऐसी आशा और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार हमको मौका देगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताइब खान जी, उनसे हमने चर्चा करी। आपसे फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ मैं गायत्री चौहान।